देखिएगा, तो हम बात करें यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, एक एक करके चीजें हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने बात की प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, ये पास्ट और प्रेजेंट का एक मिक्सचर होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है आपका, वास्तव में कार्य पूरा हो चुका होता है, पूर्ण हो चुका होता है, लेकिन हम उसका प्रभाव अभी भी फिलहाल वर्तमान में भी उसको क्या कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। ओके, महसूस कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले के, जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं आप लोगों से। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ। क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और उसके बाद आपका क्या आता है, सिंपल बात है, आप जब भी कोई स्ट्रक्चर देखते हैं, किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पर क्या लगाते हैं, सबसे पहले आ गया पॉजिटिव में अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट आ जाता है। ओके, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आपका हैज या हैव, जो भी जिस प्रकार का सेंटेंस है उसका वहाँ पर यो भी रहेगा, हैज हैव या जो भी आपका इज आर एम वॉज वर, ये सब वहाँ पर लग जाएंगे। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। याद रखेंगे क्या, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, देन आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आई आप लोगों को, स्ट्रक्चर बता दिया मैंने परफेक्ट टेंस का। और ये भी सेम उसी तरीके से स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अदरवाइज सेम रहेगा। सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, कोई भी हो, इस तरीके से लगेगी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम यहाँ पर। अफर्मेटिव में अगर बात करते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेज है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लाइव क्लासेस में बताते रहेंगे। अगर वो सेंटेंस है, अब आप चाहे सामने लिखा हो, बेशक लिखा हुआ हो आप, लेकिन आप आंसर करते रहेंगे साथ साथ में। ओके, सबका आंसर आना चाहिए मुझे। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि वह जा चुका है, वह जा चुका है, ही हैज गोन, ही हैज गोन, क्या, वह जा चुका है। ही किसके लिए लगाया, वह के लिए लगाया हमने यहाँ पर। वह क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है उसका। और हैज हैव, जो भी मैंने सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताया ना, हैज लगेगा या हैव लगेगा, लेकिन यहाँ पर हैज हैव क्यों आ रहा है, यहाँ पर हैव इसलिए हैज क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है, ये बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ओके, ही हैज गोन। अब हम बात करेंगे गोन जाने के लिए, हो गए थर्ड फॉर्म, हमने भी बात की थी ना, क्या लगेगा इसके साथ में, वर्ब की कौन सी फॉर्म बताई मैंने आपको, थर्ड फॉर्म बताई है। ओके, ट्रेन आ चुकी है, क्या, ट्रेन आ चुकी है, द ट्रेन हैज अराइव्ड, द ट्रेन हैज अराइव्ड, क्या है आपका, ट्रेन आ चुकी है, सिंपल सा ट्रेन के लिए हो गया। यहाँ पर हैज ट्रेन के लिए लगा दिया, आने के लिए हमने अराइव लगाया है। अराइव के साथ में हमने कौन सी फॉर्म लगाई है, थर्ड, अराइव्ड, वो क्या हो जाएगा आपका, अराइव्ड हो जाएगा। बातें क्लियर यहाँ तक, आगे देखेंगे। वह सो चुकी है, सिलेक्ट होगा, एक तरीके से थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पर, ठीक है, सोने के लिए। वह सो चुकी है, महेश ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, महेश हैज कंप्लीटेड, क्या, कंप्लीटेड, मायने आएगा यहाँ पर महेश के लिए, अपने के लिए क्या आएगा, हिज प्रोजेक्ट या हिज वर्क, काम हो गया, कार्य के लिए वर्क लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अपने के लिए आई के साथ में माय लगता है, और अगर महेश नाम वगैरह यही है तो उसके साथ में हिज लगेगा, अपने के लिए। ओके, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट, क्या, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। बात समझ में आई यहाँ तक आपको, ये हमने बनाए हैं इनडेफिनिट सेंटेंसेस। ओके, अब हमने इंडेफिनिट पढ़ लिया है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट वाले उसके भी पढ़ चुके हैं, परफेक्ट आज हम पढ़ रहे हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे उसका निगेटिव, तो निगेटिव में भी कुछ नहीं चेंज होना है। आप बस मुझे ये बता दो अब निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि आप पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो और आपके सामने भी लिखा हुआ है, बट अब आप बताइए जल्दी से कि निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा। यस अंजलि, आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि अब इसका स्ट्रक्चर लिख के बताओ, क्योंकि पॉजिटिव तो मैंने बता दिया, बस नोट लगना है। अब इसमें नोट कहाँ पे लगेगा वो आपको बताना है मुझे, कि नोट कहाँ पर लगना है। हाँ नोट लगना है, बट नोट कहाँ पे लगेगा, स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर करके बताइए मुझे, स्ट्रक्चर बताइए। हाँ नोट इंक्लूड होगा शालिनी, वो बिल्कुल ठीक है। यस हितेश, वेरी गुड। हैज हैव जो भी आएगा आपका, ठीक है, हैज हैव के बाद आपका नोट लगेगा, वेरी गुड हितेश, बहुत बढ़िया। ओके, हैज हैव के बाद आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, तुमने अपना कार्य, हाँ ये तो सब आपने बिल्कुल सही बताया, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव आप समझ गए कहाँ पे लगेगा, बिल्कुल अब ठीक है अंजलि, वेरी गुड। हैज लगेगा आपका
सिंगुलर यानी कि एक तरीके से एक वचन के साथ में हैव लगेगा बहुवचन के साथ में, ओके। और नॉट आप उसके बाद लगा देंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे थे आप लोग? थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, इसमें यही रहेगा। सिंपल बात है कि तुमने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है, तो जो हम बात कर रहे थे, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। यू के साथ अपने के लिए क्या आती है? योर आती है, ओके, योर आएगा। बात है क्लियर? गीता सारे कपड़े नहीं धो चुकी है। गीता हैज नॉट वॉश ऑल द क्लोथ्स। वॉश में ईडी लग जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में? सिंपल सिंपल है। सेंटेंस आप देख लेंगे ना तो फिर आप किसी भी तरीके के टेंसेस बना सकते हैं। तुमने उसे धोखा नहीं दिया, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ही हैज नॉट डिसीव्ड यू। धोखा देने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिसीव्ड हो जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, बहुत जल्दी करके मुझे कमेंट बॉक्स में इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख के बताइए। जैसे कि अभी आपने नेगेटिव का लिखा है, हैज हैव कहाँ पर आएंगे और उसके बाद क्या चीज आएगी वो बताओ। पहले स्ट्रक्चर बताओ तब आगे पढ़ाऊंगी जल्दी से। स्ट्रक्चर बताइए आप मुझे जल्दी से। नहीं ही थे। यस, हैज हैव पहले आएगा, ओके। सब्जेक्ट बाद में आएगा। हितेश जो आपने पहले लिखा है ना शालिनी, यस, हैज हैव पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा इंटरोगेटिव की पहचान होती है। एंड क्या है आपका? हैज हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर देन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट जो भी बचे होगा, अदर वर्ड्स वगैरह जो होंगे वो अब बाद में आएगा यहाँ पर। यस, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, यस, कोई भी सेंटेंस होगा उससे पहले आ जाएंगे यहाँ पर, ओके। हैज हैव सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप मुझे जल्दी जल्दी से, आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहेंगे जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं। क्या बताना है आप लोगों को? आप लोगों को ये इसके सेंटेंस जो मैं पढ़ रही हूँ ना हिंदी में, आप लोगों को इसकी इंग्लिश बना के जल्दी जल्दी भेजनी है, ओके। जल्दी से आप जल्दी सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंस की आप मुझे हिंदी और इंग्लिश लिख के भेजेंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जैसे कि हम बात करेंगे, अब मैं आपको बता देती हूँ, ओके हितेश, कोई बात नहीं। वैसे आपको ये शो भी हो रहा है, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या तुमने ये उपन्यास पढ़ लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हैव यू रीड, क्या हो जाएगा आपका? ये हैव यू रीड, हैव यू रीड दिस नॉवेल। हैव यू, हैव मतलब पहले आ जाएगा इंटरोगेटिव में हमेशा, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, इंटरोगेटिव में पहले आ जाएगा हैव, और तुमने के लिए क्या सब्जेक्ट बनेगा? यू बनेगा। रेड होगा, ये स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी अलग होती है। रेड होगा यहाँ पर, READ ही होती है लेकिन पढ़ा रेड जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। क्या वह सो चुकी है? तो क्या के लिए हैव हो जाएगा यहाँ पर? उसके लिए सोच चुकी है, तो यानी लड़की की बात करें तो शी हो जाएगा। सोने के लिए स्लेप्ट हो जाएगा। क्या वह आराम कर चुका है? हैव ही टेकन रेस्ट। या क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है? हैव यू कंप्लीट योर वर्क। यू के साथ अपने के लिए क्या हो जाएगा? यस, बिल्कुल ठीक है हितेश, वेरी गुड, ओके। तो हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर क्या, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। क्या है यहाँ पर? यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। देखिएगा कि जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, कहाँ पे शुरू हुआ हो? भूतकाल में। अब हम उसका देखो, एक जनरल चीज तो मैंने आपको पढ़ा दी है, ओके, कि किस तरीके से यूज हो रहा है, क्या हो रहा है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अनदर सिचुएशंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है कि यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस, और वेरियस सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अब भी जारी हो। क्या शुरू कब हुआ हो आप लोगों का? भूतकाल में, ओके, भूतकाल में जारी हुआ हो और प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस फोर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर? सिंस फोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कब, क्योंकि क्या है आपका कार्य तो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी वो क्या है? कंटिन्यू है, जारी है, ओके। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम क्या चीज यूज करते हैं?
सिंस या फॉर यूज करते हैं। जैसे कि ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर, यानी कि वह इस मकान में 5 वर्ष से रह चुका है। कितने दिन से रह चुका है? 5 साल से रह चुका है। तो वह के लिए क्या लगाया? ही। हैज मतलब उसके लिए, ही के लिए हैज लगाएंगे यहाँ पर। ओके, लिव्ड दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, यहाँ पे ये वाली बात हो गई कि वह इस मकान में 5 वर्ष से रह चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की, इसके आगे का भी आप मुझे बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि वह इस कॉलेज में 3 वर्ष पढ़ा चुका है। ओके, यानी कि वो अभी भी रह रहा है और 3 वर्ष उसको हो चुके हैं। तो क्या होगा यहाँ पर कि ही हैज टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। क्या हो जाएगा कि वह 3 वर्ष पढ़ा चुका है, यानी कि अभी भी वो काम को कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको कितने साल हो गए हैं? 3 साल हो गए हैं। तो आप इसको किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे कि ही हैज टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। सिंस और फॉर का कहाँ यूज होता है वो भी मैं बताने वाली हूँ आपको। फ्रॉम किस लिए बताए हो हितेश? आप मुझे बताओ कि फ्रॉम किस लिए बोला है? क्या क्वेश्चन आपका? फिर से बोल बताओ। ये नहीं चल रहा है। क्या क्वेश्चन है? क्या लगा रहे हैं आप? फ्रॉम किस चीज के लिए लगा रहे हैं आप फ्रॉम? नहीं, सिंस फोर की प्लेस पे फ्रॉम नहीं लगेगा हितेश, वो अलग होता है। फ्रॉम अलग चीज होती है यहाँ पर। फ्रॉम होता है कहाँ से है, या से, जैसे कि मतलब ये से के लिए यूज करते हैं हम फ्रॉम। ओके, सिंस फोर अलग होता है। सिंस फोर की सिचुएशन में आप ये करके समझाऊंगी तो और चीजें समझ में आएगी। फ्रॉम होता है कि जैसे कि मैं कहाँ से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं इंडिया, मैं जिस जगह से होती हूँ उसके लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं कि आई एम फ्रॉम यूपी, इस तरीके से हम फ्रॉम बोलते हैं। हेलो, देखना आप सभी को वॉइस क्लियर है? वीडियो भी थोड़ा इश्यू हो गया था इसमें। हितेश बताना एक बार। अंजलि क्लियर है तो चलते हैं यहाँ पे। देखो, मैं बता रही थी आपको यहाँ पर कि ही आई टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स, यानी कि वो अभी भी पढ़ा रहा है और उसको 3 साल हो गए हैं। तो इसके लिए भी आप यस, स्टक हो रही है। अभी देखो, अगर ज्यादा टाइम होती है तो बताना। ओके, थैंक यू शालिनी। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं यहाँ पर। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति में भी किया जाता है जिसमें कार्य के पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया होता है। यहाँ पर समय नहीं दिया गया होता है एवं कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं इसका भी कुछ पता नहीं चलता है। तो ना तो समय दिया गया है, ना ही ये पता चल रहा है कि वो कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, ये वाली बात आती है आपकी। तो देखिएगा, हैव यू रीड दिस नॉवेल, यहाँ पर बात आती है कि क्या आपने ये नॉवेल पढ़ा है। ओके, हैव यू रेड दिस नॉवेल, क्या आपने यह नॉवेल पढ़ा है? यहाँ पर ये उनसे पूछा जा रहा है। ओके, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या आप कभी अमेरिका रह चुके हो या जा चुके हो? क्या आप अमेरिका मतलब रह चुके हो या जा चुके हो कभी आप लोग? तो उस चीज़ों के लिए भी क्या होता है यहाँ पर हैव बीन या हैव बीन का यूज यहाँ पर किया जा रहा है। किस चीज़ के लिए यूज किया जा रहा है आपका? ये उन परिस्थितियों के लिए किया जा रहा है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि ऐसी स्थिति में भी किया जाता है जिसमें कार्य के पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो। कब हुआ ये नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि वो पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, फिर भी आप इस तरीके से उसके बारे में इस सेंटेंस में बात कर सकते हो। ये तो सिंपल हो गई यहाँ पर। अब मैं एक और रूल बढ़ाती हूँ आप लोगों को कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति हेतु भी किया जाता है जिसमें कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ हो, जस्ट अभी। अभी जैसे हम क्लास फ्री करके, हम मतलब क्लास कंप्लीट करके दूसरी क्लास में जाते हैं तो वो अभी भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा, जो अभी अभी खत्म हुआ हो। जैसे कि हम बात करें, बोलते ना कि जस्ट अभी अभी 7 बजे हैं, अभी अभी 7 बजे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ 7 बजे, 7 अभी बजे हैं, कुछ टाइम पहले ही बजे हैं। तो भी अब वहां पर क्या यूज कर सकते हैं? इट हैज जस्ट स्ट्रक 7। हैज यूज कर रहे हैं ना आप, परफेक्ट का यूज कर रहे हैं ना टेंसेस का,
तो यहाँ पर आप किस लिए कर रहे हैं? यस, तो हैज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये काम अभी पूर्ण हुआ है, अभी जस्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर हैज यूज किया जा रहा है। बस अभी आई है, द बस हैज जस्ट अराइव्ड, जो काम अभी हुआ है उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु भी किया जाता है जो पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन हमें उन कार्यों का प्रभाव वर्तमान में महसूस हो रहा है। जैसे कि क्या, अभी काम तो पूरा हो चुका है लेकिन अभी हम उसको महसूस कर रहे हैं, उस काम को अभी भी महसूस कर रहे हैं। जैसे कि लिफ्ट खराब हो चुकी है, लिफ्ट खराब हो चुकी है, काम हो चुका है बट अभी भी वो खराब है, तो द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन, मतलब ब्रोकन डाउन का मतलब यहाँ पर है खराब होने के लिए। मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का यूज़ किया जाता है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, आज मैंने आपको इसमें यहाँ पे बताई है, पूरा एक ओवरव्यू देती हूँ हल्का सा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया, ध्यान से सुनना चीज़ों को, कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी तो वो बताऊंगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक बार स्ट्रक्चर फिर से रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को, कि जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, अकॉर्डिंग टू जो भी आपका सब वो रहेगा पर्सन, उसके अकॉर्डिंग हैज हैव लगेगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फिर निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, निगेटिव के लिए हैज हैव के बाद नोट लग जाएगा। ये वाली बात हम पढ़ चुके हैं, बेसिक इस पे ही ध्यान देना, वो एडिशनल कंडीशन है, उसको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करना, जो नॉर्मल पढ़ लेना बस चीज़ों को। इंटरोगेटिव में सिंपल याद रखना है कि जो हैज हैव सब्जेक्ट के बाद आ रहे थे वो पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा हैज हैव। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। हैज हैव पहले हो गया इंटरोगेटिव में, लेकिन अगर इंटरोगेटिव का निगेटिव हो गया तो तब क्या होगा, तो हैज हैव आएगा, हैज हैव के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, देन नोट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा आपका। ओके, इस तरीके से। और मैंने इसकी सब कंडीशंस पढ़ाई है, कंडीशन आप लोग पढ़ लेंगे, बस इतना ही तो पढ़ाया है इसमें। देखो अब मैं फ्रेजल वर्ब्स की बात कर रही थी, तो कम की कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं यहाँ पर, उसको पढ़ेंगे। ओके, देखिएगा, कम अबाउट का मतलब क्या होता है, ये आपको याद करके आनी है। और एक दिन मैं आपका किसी भी दिन आप लोगों से माइक ऑन करा के क्लास में, लाइव क्लासेस में माइक ऑन करा के आप लोगों से पूछूंगी, जल्दी से आप इसको कवर कर लो। 1 वीक में एक टेस्ट जरूर रहा करेगा जिसमें आपकी मैं वोकैब सुना करूंगी, ध्यान रखना इस बात का। और रूल्स भी पूछूंगी, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसके रूल्स भी पूछूंगी, आप लोग तैयार करके आओ, पढ़ के आओ, और फिर उस तरीके से हम उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। कम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ का हैपन होना, किसी चीज़ का घटित होना। ओके, कम कम अबाउट। और कम अक्रॉस का क्या मतलब होगा, मीनिंग जल्दी जल्दी से लिखे, सामने लिखे हुए हैं आप, जो मैं बोलूँ उसके मीनिंग्स आप मुझे जल्दी जल्दी लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा, आप टाइप करेंगे तो आपको चीज़ें ध्यान रहेंगी, और आप उसको ध्यान से कमेंट भी करेंगे तो लिखेंगे तो आपको याद भी रहने वाली है वो चीज़ें। ओके, कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, क्या करना, उसका किसी चीज का अचानक से मिलना, बाई चांस मिलना, वो होता है मीट बाई चांस। ओके, कम बाई का क्या मतलब होता है, गेट, प्राप्त करना। ओके, गेट। कम ऑफ का क्या मतलब होता है, बिलोंग टू। क्या होता है आपका, कम ऑफ का क्या मतलब होता है, बिलोंग टू। और कम डबल ओ एफ, ओ डबल एफ, ओ डबल एफ का मतलब होता है, देखो, कम ऑफ, ओ एफ वाला ऑफ जो होता है वो किसी संबंध को दर्शाता है। ओके, कि मतलब किसी चीज को संबंधित बताता है। ऑफ, जैसे कि ये किसके फादर है, तो या जो भी किसी के क्या है, ऑफ मतलब होता है किसी का बताना कि ये इसका है, इससे संबंधित है ये। ओके, और ए ओ डबल एफ जो होता है उसका मतलब होता है, ओ डबल एफ का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, कि उस चीज को उससे अलग करना। हम बोलते हैं ना, लाइट ऑफ कर दो या फैन ऑफ कर दो, ऑफ करने का मतलब, ओ डबल एफ का मतलब होता है उस चीज को उससे अलग करना। ओके, तो कम ऑफ का भी मतलब होता है टेक प्लेस एज अरेंज या गेट सेपरेटेड, उसको अलग करना होता है यहाँ पर। बातें क्लियर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आप इतना देख सकते हैं, ये आपका झारखंड में आया ही था। देखो क्या, अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, जो बिलीव रखता है भगवान में, वो थीस्ट होते हैं। रिलीज ऑफ प्रिजनर्स फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, वो पैरोल होती है, पैरोल पे छोड़ दिया जाता है ना। ओके, हाँ, पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि जब किसी प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाता है जेल से सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन से, तो उसको पैरोल बोलते हैं। अ मैन हु थिंक्स ओनली फॉर हिमसेल्फ, ईगोइस्ट होता है, एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ईगोइस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईगोइस्ट कहते हैं। ओके, बात करेंगे वर्ड्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की। आपको ये याद रख लेने हैं क्योंकि ये आपके आरजीएस में भी काम आने वाले हैं। ओके,
वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब होता है कि काम जिससे मतलब एक तरीके से घिनौना होता है वो। ओके, एबोमिनेबल यानी गलत काम, घिनौना कार्य। ठीक है, एंटोनिम्स इसका उल्टा हो जाएगा लवेबल, प्योर या डिजेबल। या फिर अगर हम बात करें सिनोनिम्स की तो हेटफुल, ओडियस या हेटफुल। हेटफुल तो एक ही बात है यहाँ पे। हेटफुल और ओडियस का भी मतलब क्या होता है, एक तरीके से गलत या घिनौना, या जिसको चीज़ को हम पसंद नहीं करते हैं वो हेटफुल होता है वहाँ पर। ओके, एडुकेट योग्य होना, पर्याप्त होना, एक ही बात है यहाँ पर। इन एडुकेट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सिलेंट या डिफाइंड। डिफिसाइंड भी क्या हो जाएगा ये मतलब अपर्याप्त हो जाएगा या अयोग्य हो जाएगा। कंप्लीट, पर्याप्त आपको पता ही है, इनफ भी होता है, और कैपेबल भी आपका योग्य के लिए, पर्याप्त के लिए ही लगाते हैं हम यहाँ पर। लास्ट वर्ड बचा है आपका एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, और जस्ट इसके अपोजिट होता है रिबक या रैप्रीमेंड। रिबक या रैप्रीमेंड। ओके, फ्लैटरी और ब्लेंडमेंट ये इसके क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो ये कुछ छोटी सी वोकैब है, जो आप वोकैब आपकी हर जगह काम आएगी, बेशक इसमें एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एस्से राइटिंग, ट्रांसलेशन सबके लिए ये यूजफुल होती है। ओके, तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या काम करना है, कल आपसे स्पेशली हितेश से, अंजलि और शालिनी, आप सबसे मैं बोल रही हूँ क्या, कि जो 3-4 क्लास हो चुकी है उनकी वीडियो लेक्चर देख के आना, और जो भी कोई डाउट है या जो भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं फिर उसको आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ओके, तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा तो आप पढ़ के आओ, फिर पूछते हैं, कल डिस्कस करेंगे क्लास में ही, लाइव क्लासेस में ही। ओके, तो आज की क्लास, आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।